जय श्री राम। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर अब हम अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के तथ्यों की चर्चा करेंगे। उसके लिए इसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है। अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22 जनवरी 1924 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। आज हम उसकी प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर सभी राम भक्तों को, देशवासियों को बधाई देते हैं। साथियों, इस चर्चा का प्रारंभ हम 6 दिसंबर 1992 से करेंगे। उस दिन बाबरी ढांचा ध्वस्त कर भारतीय इतिहास की एक अलौकिक घटना हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि में जाते हुए इसके लगभग 2 वर्ष पूर्व 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने कार सेवकों के रूप में अयोध्या के लिए पूरे राष्ट्र से कूच किया था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी, अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उन्होंने पूरे राज्य की शक्ति के द्वारा कार सेवकों के संकल्प को कुचलने का पूरा प्रयास किया था। लेकिन राम भक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों मील पैदल चलकर गांव गलियों से निकलते हुए छोटे छोटे जत्थों में अयोध्या पहुंच गए और बाबरी ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया। 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें असंख्य कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और बहुत सारे नौजवान शहीद हुए। श्री राम नाम की महिमा देखिए। श्री राम का पार्थिव शरीर भले ही आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने परम धाम को चला गया हो, लेकिन राम नाम का प्रभाव हर सनातनी धर्म के अनुयायी के शरीर में, उसके हृदय में स्पंदन करता रहता है। श्री राम केवल मंदिरों में स्थापित होकर हमारे पूजनीय नहीं है, वो आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक बनकर प्रेरणा स्रोत हैं। सभी समस्याओं का समाधान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र से मिल सकता है। जब धर्माचार्यों, संतों, समाज के मनीषियों ने देश के हिंदू समाज को अयोध्या में कार सेवा में आने के लिए आह्वान किया, तब देश के कोने कोने से स्त्री, पुरुष, किशोर, बालक, बालिकाओं ने भी पवित्र श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले सभी साधु संतों, जागरूक सज्जन बंदरों को किसी भी प्रकार गिरफ्तार करके जेल भेजने के आदेश दिए। राम नाम जय श्री राम के उद्घोष का पूरे देश में इतना व्यापक प्रभाव था कि उत्तर प्रदेश के समस्त कारागार भर गए। फिर भी लाखों की संख्या में राम भक्त कार सेवकों का सैलाब उमड़ पड़ा। भरपूर मात्रा में बंदी ग्रहण होने के कारण प्रशासन अधिकारी राम भक्तों से घर वापस जाने के लिए निवेदन करने लगे, हाथ जोड़ने लगे। अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हिंदू समाज का सत्याग्रह दुनिया के आंदोलनकारियों के लिए एक मिसाल तथा अध्ययन का विषय बन गया, जिसमें पूरे देश में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। लोकतांत्रिक नियमों का पालन करते हुए सभी आंदोलनकारियों ने संयम के साथ अपने वैधानिक दायित्व का निर्वाह किया। किसी भी सामाजिक सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई गई। श्री राम नाम के सामने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार असहाय हो गई। कार सेवकों के पास एक ही दिव्यास्त्र था, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का उद्घोष सत्य विजयी हुआ और असत्य पराजित हुआ। एक बार हम पुनः 6 दिसंबर 1992 की तरफ लौटते हैं, जब राम जन्मभूमि आंदोलन के मार्गदर्शक, संचालन के रणनीतिकार संत महात्माओं ने कार सेवकों का सांकेतिक कार सेवा के लिए आह्वान किया। देश के सभी राज्यों, जनपदों, नगरों, कस्बों, गांव से बड़ी भारी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच गए। राम भक्त इतनी भारी संख्या में अयोध्या पहुंचे कि अयोध्या जन सैलाब उमड़ पड़ा। राम भक्तों की गणना करना असंभव था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों, जनपदों, नगरों,
कस्बों, गांव से आए हुए राम भक्तों का एक ही अभिवादन, एक ही उद्घोष था, जय श्री राम, राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को भूलकर राम नाम के महामंत्र और एक सूत्र में बंधकर एक दूसरे को अभिवादन के साथ गले मिलते थे। भाषा, प्रांत, वेशभूषा, खान पान, गरीब अमीर की सारी सीमाएं राम नाम ने ध्वस्त कर दी। सैकड़ों वर्षों के बाद सुसुप्त पड़ी हिंदू समाज की आत्मचेतना का सूर्योदय अपने तेज में आकर संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा था। पूरा विश्व समझ गया कि आर्यावर्त की प्रखर चेतना को कोई शक्ति दबा नहीं सकती। राम की अयोध्या पूर्ण रूप से राममय हो गई थी। धर्माचार्यों, संतों, राजनेताओं ने कार सेवकों से सांकेतिक कार सेवा का आग्रह किया था, लेकिन राम नाम की महिमा कौन जान सकता है। 6 दिसंबर 1992 के दिन सभी कार सेवकों को संबोधन के लिए एक विशाल मंच बनाया गया था। सभा का आयोजन निर्धारित था, लेकिन राम भक्तों का जन सैलाब ढांचे की ओर बढ़ता गया। देखते देखते हजारों की संख्या में कार सेवकों ने ढांचे की ओर कूच करना प्रारंभ कर दिया। मंच से आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपील की जाती रही, निवेदन किए जाते रहे, परंतु कार सेवक बगैर किसी की अपील और निवेदन की परवाह किए श्री राम की बानर सेना की तरह ढांचे को तोड़ने में लग गए। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रथम श्रेणी के नेताओं ने कार सेवकों से बहुत अनुरोध और विनय की तथा कहा कार सेवा सांकेतिक की जाएगी, लेकिन कार सेवक उस ढांचे पर चढ़ गए और देखते देखते ढांचे को ढा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निवेदन को किसी ने नहीं सुना और देखते ही देखते ढांचा ध्वस्त हो गया। वहां देखा सभी आय वर्ग के स्त्री पुरुष सेवा में उस मलबे को समतल करके रामलला के लिए चबूतरे का निर्माण करने में तन मन से लगे हैं। उन किशोर युवतियों को देखकर आश्चर्य होता था जो अपनी पीठ पर शिशुओं को झोली में लेकर और रखकर सेवा कर रही थीं। उस समय उत्साह के साथ एक उद्घोष जय श्री राम करते हुए श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के लिए चबूतरे का निर्माण करने में हजारों राम भक्त प्राणपण से लग गए। यह दृश्य देखकर राम की महिमा का साक्षात्कार 6 दिसंबर 1992 को हो गया था। कैसा आश्चर्य, लाखों की भीड़, फिर भी कहीं कोई हिंसा की घटना नहीं हुई। आत्म अनुशासन से प्रेरित कार सेवकों ने कोई भी निंदनीय कार्य नहीं किया और न ही किसी नागरिक को पीड़ित होने दिया, न किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाई। शायद विश्व के सत्याग्रहों के और आंदोलनों के इतिहास में यह एक अनुकरणीय आंदोलन था। तत्कालीन नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेसी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को तो तत्काल बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान की चुनी हुई वैधानिक सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने स्पष्ट कह दिया, अयोध्या में जो ढांचा ढहाया गया है, मैं मुख्यमंत्री के नाते पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। जो भी सजा दी जाए मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय 5 शताब्दियों से चले आ रहे राष्ट्रीय अस्मिता के विवाद का पटाक्षेप करते हुए 9 नवंबर 2019 को अपने ऐतिहासिक एवं सर्वसम्मत निर्णय से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस आदेश ने विश्व के आस्थावान हिंदुओं को असीम हर्षोल्लास प्रदान किया। यद्यपि श्री राम जानकी के हजारों मंदिर अपने ही देश में हैं, विश्व के अनेकों देश में भी श्री राम जानकी का आदर के साथ नित्य पूजन बंधन होता है, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम जी के मंदिर का एक विशेष महत्व है। यह करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। श्री राम मंदिर संपूर्ण विश्व की पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा स्थल है। अंत में मैं सभी राम भक्तों को पुनः सभी देशवासियों को आज अयोध्या राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।